जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मकराना वालों तवज्जो से सुनिएगा, 1 तारीख से लेकर के आज 30 तारीख अंग्रेजी होने को आई। पूरे राजस्थान के अंदर और राजस्थान के बाहर मैंने मदीने वाले का मिलाद बयान किया। हालांकि सोच करके तो कुछ और आया था, मगर बैठे बैठे दिल ने कहा हर जगह हुजूर का मिलाद पढ़ा। दिल चाहता है कि आज अपने शहर में भी मदीने वाले का मिलाद पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह सीना मदीना बनेगा। तवज्जो से सुनिएगा, रब ने इरशाद फरमाया, वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ। अब रब ने अपने रसूल को भेजा तो क्या ऐसे ही भेज दिया? दुनिया का ये दस्तूर है कि दुनिया में हम भी अगर किसी को बुलवाते हैं तो ऐसे नहीं बुलवाते। अगर किसी के यहाँ कोई सैयद साहब आने वाले हो, किसी ने किसी पीर साहब को बुलवाया हो, किसी ने किसी आलिमे बामल को बुलवाया हो, तो ऐसे नहीं बुलवाया जाता, बल्कि उनके नाम के पोस्टर छपवाए जाते हैं। मस्जिद मस्जिद जाकर उनके नाम का पर्चा इमाम साहब के हाथ में दिया जाता है। इमाम साहब पूछते हैं भाई इस पर्चे का करना क्या? तो जाने वाला कहता है भाई आपको ये लोगों को खबर देनी है, फला तारीख को फला सैयद साहब आने वाले हैं, फला तारीख को फला पीर साहब आने वाले हैं, फला तारीख को फला आलिम साहब आने वाले हैं। मोहल्ले मोहल्ले उनके नाम का प्रचार हुआ, गली गली नगर नगर जगह जगह उनके नाम का चर्चा किया गया। आने से 1-2 दिन पहले पूरे गांव के अंदर रिक्शा घुमवाया गया और शहजाद भाई से ये कहा गया कि भाई फला पीर साहब आने वाले हैं, जरा पूरे शहर के अंदर रिक्शा घुमवाना है। तो इन्होंने बाज़ाब्ता एक ऐलान तैयार किया और पूरे शहर के अंदर ये सदा आम की गई, फला तारीख को इतने बजे फला जगह जलसा रखा गया है, उस जलसे के अंदर फला सैयद साहब, फला पीर साहब, फला आलिम साहब आने वाले हैं। मैंने कहा यार हम किसी सैयद को बुलाए, किसी आलिम को बुलाए, किसी पीर को बुलाए तो ऐसे नहीं बुलवाते हैं। उसके आने से पहले एहतमाम करते हैं, उसके आने से पहले तैयारियां करते हैं, उसके आने से पहले अल्लाहू अकबर गली गली उसका प्रचार करते हैं। तो परवरदिगार आलम ने बिला तशबीह बिला तमसील अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। क्या ऐसे ही भेज दिया मेरे रब ने? नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजने से पहले बड़ा एहतमाम फरमाया। ये बात और है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक से पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। नूर हुजूर का सबसे पहले पैदा किया गया, मगर भेजा सबसे पहले नहीं गया। रब ने इरशाद फरमाया महबूब पैदा तो तुम्हें सबसे पहले किया गया है, मगर सबसे पहले नहीं भेजेंगे। तुमको भेजने से पहले आसमान का शामियाना लगाएंगे, तुमको भेजने से पहले जमीन का फर्श बिछाएंगे, हम नदियों को पैदा करेंगे, खूबसूरत बागात को सजाया जाएगा, इस आसमान के अंदर अल्लाहू अकबर चांद और सूरज को रोशन किया जाएगा, सितारों को जगमगाया जाएगा। महबूब अब भी नहीं भेजेंगे, तुमको भेजने से पहले कभी आदम को भेजेंगे, कभी मूसा को भेजेंगे, कभी इब्राहिम को भेजेंगे, कभी इस्माइल को भेजेंगे, कभी जकरिया को भेजेंगे, कभी लूत हूत साले को भेजेंगे। मौला इनको क्यों भेजा जा रहा है? इरशाद हुआ इसलिए ताकि ये जाकर के दुनिया में तुम्हारा प्रचार करे। आदम आए आकर के ये कहे मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं, मूसा आए आकर के ये कहे मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं। यही वजह है हर पैगंबर ने अपने अपने जमाने में जहां अपनी नबूवत का ऐलान किया है, साथ में मुस्तफा के आने की खबरें भी दी है, मुस्तफा जाने रहमत का प्रचार भी किया। आप पढ़े अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के विसाल का वक्त करीब है, अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा मैं तुझे कुछ वसीयतें करना चाहता हूं। अर्ज की, जी बाबा फरमाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा शीस, जिंदगी में कोई दुख आवे, जिंदगी में कोई परेशानी आवे, नाम मोहम्मद का वसीला ले लेना, अल्लाह सारे दुखों को दूर फरमा देगा। अर्ज की, बाबा इंसानों में अल्लाह ने सबसे पहले आपको पैदा किया, आप किस मोहम्मद की बातें करते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा शीस, जब कुदरत ने मुझे पैदा किया तो अर्श के पायों के नीचे मैंने अल्लाह के नाम के साथ एक नाम मिला हुआ देखा। अर्ज की, बारे इलाहा, ये तेरे नाम के साथ किसका नाम मिला हुआ है? इरशाद हुआ, आदम, अगर इन्हें पैदा करना ना होता तो तुम्हें भी पैदा ना किया जाता। आदम ये किसी और का नहीं, हमारे हबीब का नाम है। हजरत आदम कहते, बेटा शीस, जब मुझे जन्नत में दाखिल किया गया, जन्नत के दरवाजे पर जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। हूरों के पेशानी पर जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। फरिश्तों के परों पर जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। गिलमान के सीनों पर जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। आसमानों में जिस नाम को देखा वो नाम नामे मोहम्मद था। कहते, बेटा शीस, कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं देखी जिस जगह नामे मोहम्मद लिखा हुआ ना हो। यहां तक कि कुदरत ने फरमाया, अगर महबूब को पैदा करना ना होता तो मैं अपने रब होने को जाहिर न फरमाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर पैगंबर ने अपने अपने जमाने में जहां अपनी नबूवत का ऐलान किया, साथ में मदीने वाले का चर्चा किया। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कि शान से भेजा रब ने अपने महबूब को, आओ कहीं और ना चले। नबी की अम्मी जान सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चले और चल कर के पूछे, नबी की अम्मी जान, आप बताओ ना, आपका शहजादा दुनिया में किस शान से तशरीफ लाया? नबी की अम्मी जान कहती है, इस शान से मेरा शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया। 9 महीने मेरे शिकम मेरा शहजादा रहा, मगर इन 9 महीनों में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, नबी की अम्मी जान, तकलीफ होती भी कैसे? शहजादा तकलीफ देने थोड़ी आया है, वो तो तकलीफ ज़दा लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए आया है। नबी की अम्मी जान कहती है, मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। मैंने अर्ज की, ए नबी की अम्मी जान, यहाँ दुनिया का हमने ये दस्तूर देखा है कि जब माँ के शिकम में बच्चा होता है तो माओ को डरावने डरावने ख्वाब आते हैं और सुबह उठ करके कभी औरत अपनी सास से कहे, कभी अपनी ननद से कहे, कभी अपनी देवरानी से कहे, कभी अपनी जिठानी से कहे, कभी अपने शोहर से कहे, अरे मुझे फला दिन फला रात मुझे ये डरावना ख्वाब आया। नबी की अम्मी जान, आपके शिकम में आपका शहजादा था, क्या आपको भी कोई ख्वाब आते थे? नबी की अम्मी जान कहती है, ख्वाब तो आते थे मगर डरावने नहीं आते थे, नूरानी ख्वाब आते थे। आखिर कैसे ख्वाब आते थे? सैयदा आमीना कहती है, 9 महीने मेरा शहजादा मेरे शिकम में रहा। हर महीने कोई ना कोई पैगंबर ख्वाब में आता, आकर के कहता, आमीना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। मत बोलो मत बोलो, अगर गांव के चौधरी बन करके आए हो तो मत बोलो, हुजूर के गुलाम बन करके आए हो तो फिर जरूर बोलो, इसलिए कि मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं। जिनके जिक्र की बारी आती है, इंसान तो इंसान, बेजान कंकर भी बोल पड़ता है। क्या आपने नहीं सुना? अबू जहल कहता है, मैं हाथों में कंकरियां लेकर के गया था और कहा, बताओ ना मेरी मुट्ठी में क्या है? तो पलट करके
उन्होंने कहा मैं बताऊं या मुट्ठी वाली बता दे कि मैं कौन हूं। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा जान रहमत ने जब ये कहा तो अबू जहल ने कहा ठीक है फिर मुट्ठी वाली ही बता दे कि आप कौन है। अबू जहल कहता है लोगों मैं क्या देखता हूं, हाथ मेरा था, कब्जा मेरा था, मुट्ठी में कंकरियां मैंने उठाई थी, लेकिन जब हाथ को कान के करीब किया तो कंकरियां भी कलमा मदीने वाले का पड़ रही थी। जिंदाबाद। हुजूर का जिक्र आवे तो फिर बोला करेगा। वहां तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, वहां तो गूंगे भी बोलते हैं। दोस्त एक खातून आई मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तकरीबन 12 साल का उसका बच्चा, उम्र हो गई 11-12 साल, मगर बेटा कभी बोला ही नहीं। उस माँ के कलेजे से पूछ बेटा तो हो मगर वो बोले ना, उसके दिल पर गुजरती क्या है। जब वो देखती है ना दूसरे बच्चों को कि वो बच्चे अपनी माँ को माँ कहते हैं तो उसका कलेजा तड़प जाता है कि मेरा बेटा भी तो मुझे माँ कहे। बड़ी परेशान। लेकिन जब पहुंची है मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, रब ने करम फरमाया औलाद अता की, मगर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम उम्र हो गई तकरीबन 11-12 साल मेरे बेटे की, ये बोलता ही नहीं। मेरे दिल की तमन्ना भी यह है कि मेरा बेटा मुझे माँ कहे, मैं भी उसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरा बेटा बोलता ही नहीं। यहां पर रुक करके एक बात और कहूं, याद रखना दोस्तों, ये जो जहन दिया जाता है मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अलावा किसी से मांगना जायज नहीं, मांगना शिर्क है, मांगना हराम है माज़अल्लाह। इस तरह की जो बातें और इस तरह के जो जहन के अंदर लोगों के गलत अकीदे, अल्लाह अकबर, कुछ लोग बिठाने की कोशिश करते हैं। हम भी ये कहते हैं देने वाली जात अल्लाह ही की है, हकीकत में देने वाली जात अल्लाह ही की है, मगर परवरदिगारे आलम ने अपने नबियों को, अपने वलियों को वो मर्तबे अता किए हैं कि वो अल्लाह की अता से आने वालों की खाली झोलियों को भर दिया करते हैं। वरना आप मुझे बताएं, इस सहाबिया का जब बेटा बोल नहीं रहा तो इनको कहां जाना चाहिए? भाई किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, किसी हकीम के पास जाना चाहिए। क्या वजह है कि सहाबिया का शहजादा बोले ना और वो आए तो कहीं और नहीं, हुजूर की चौखट पर चली आए। और ये तो एक मामला हुआ, आप सहाबा की जिंदगी उठा करके पढ़ ले, किसी भी सहाबी को कोई दुख आता वो कहीं और न जाते, हुजूर की चौखट पर चले आते। गोया के सहाबा का भी अकीदा था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सहाबा को कोई भी परेशानी आती, सरकार मौलाए कायनात की आंखें दर्द करे, हुजूर की चौखट पर चले आए। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली टूट जाए, हुजूर की चौखट पर चले आए। हजरत कतादा की आंख का ढेला बाहर आए, हुजूर की चौखट पर चले आए। सिद्दीक अकबर के पांव में डंक मार ले साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पर चले आए। हजरत उतबा के बदन पर फुंसियां हो जाए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर चले आए। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी अल्लाहू अकबर तकलीफ हो, सहाबा कहीं और नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो हुजूर की चौखट पर जाते हैं। वरना आप मुझे बताएं, तवज्जो है आपकी, देखो एक बहुत बड़ी बात करने लगा, तवज्जो है आपकी। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उस वक्त सहाबा की तकरीबन तादाद कमोबेश 1,24,000। समझ में आ रही है मेरी बात? जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो सहाबा की तादाद कितनी? कमोबेश 1,24,000। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद सहाबा की, इनमें कोई बीमार भी होता होगा, कोई तकलीफ भी आती होगी? भाई ऐसा तो है नहीं कि 1.25 लाख लोगों की आबादी और वहां कोई बीमार ना हो। लेकिन आप मुझे पूरे मदीने मुनव्वरा में कोई एक हॉस्पिटल दिखाएं, कोई एक मेडिकल स्टोर दिखाएं,
कोई एक क्लिनिक दिखाएं। सुभान अल्लाह। तो क्या सहाबा बीमार नहीं होते थे? होते थे, मगर बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, बल्कि असली तबीब मुस्तफा की चौखट पर करवाया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए मिल्लत। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, शाफे ओ नाफे हो तुम, काफे ओ वाफे हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। दर्द को कर दो दवा, सुभान तुम अल्लाह। पे करोड़ों दुरूद। देखो डॉक्टर भी दवा करता है, मगर वो दर्द की दवा करता है, दर्द को दवा नहीं करता। जब दर्द की दवा की जाती है तो जब तक दवा ली जाए तब तक आराम, और एक दो दिन गुजरने के बाद फिर तकलीफ शुरू हो जावे। लेकिन जब दर्द को दवा किया जाता है तो सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, एक बार आंखें दर्द करने लगी थी, मदीने वाले ने अपना लुआबे धन क्या लगाया, आंखों का दर्द जाता रहा। फरमाते लुआबे धन एक मर्तबा लगा, जिंदगी में फिर कभी आंखों में मेरे दर्द भी नहीं हुआ। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह। और देखो जब बात आई तो एक बात और अर्ज करता चलूं, ये दुनिया का दस्तूर, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाएं। पेट में किसी के दर्द है तो अलग दवा देगा ना, और किसी के हाड़ में दर्द है या वो पेट वाली देगा। अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवा। आए हाय हाय, क्या शान है मदीने वाले की। बीमार मरीज कैसा भी मर्ज लेकर के आवे, दवा एक, और दवा भी कौन सी, सुभान अल्लाह, लुआबे धन। आए हाय सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के पांव में सांप काटे, हुजूर अलैहिस्सलाम लुआबे धन लगाए। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली टूटे, मेरे आका अलैहिस्सलाम लुआबे धन लगाए। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा की आंख का ढेला जंग के अंदर बाहर आ जावे, मेरा नबी लुआबे धन लगावे। सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात की आंखों में दर्द हो, मेरा नबी लुआबे धन लगाए। सुभान और ये अल्लाह। लुआबे धन सिर्फ बीमारों की बीमारियों में काम नहीं आता दोस्त। हजरत जाबिर के घर पर खाने की दावत रहे और खाना थोड़ा सा हो, लुआबे दहन लगा दे, लुआबे दहन मिला दे, तो उस खाने से कई सारे लोग पेट भर लेवे। ये लुआबे दहन है। खारे कुएं में चला जाए तो पानी मीठा हो जाए, कम पानी में चला जाए तो कुआं पानी से भर जाए। ये लुआबे दहन है। एक लुआबे दहन, बीमारियां कई सारी है। हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी 4 बीवियां थी। कितनी? हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 4। फरमाते जब शाम को घर पर आने का टाइम होता तो हर बीवी की ये ख्वाहिश होती कि उतबा मेरी तरफ मुतवज्जो हो, अच्छी से अच्छी खुशबू लगाती। हजरत उतबा फरमाते हैं, देखो ये करना भी चाहिए औरतों को कि जब शाम को शोहर के आने का टाइम हो ना, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, हर शादी की महफिल में मैं लोगों को ये पैगाम देता हूं, बिलखुसूस मेरी माँ बहनों को, जब शोहर के शाम को आने का टाइम हो तो औरतें शोहर के आने से 10-15 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर ले। क्या कर ले? इसलिए कि औरत का बनना संवरना अगर किसी के लिए जायज है तो सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? बेशक शोहर के लिए। अफसोस इस बात का कि जिसके लिए बनना चाहिए उसके लिए तो संवरा जाता नहीं। और अगर बाजारों में जाना हो तो फिर आधा घंटा बनेगी संवरेगी फिर बाजार जाएगी। कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो तो 1 घंटा बनेगी संवरेगी फिर जाएगी। किसी के यहाँ पार्टी में जाना हो, जन्मदिन की पार्टी हो, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, शादी की सालगिरह की पार्टी, तो 1 घंटा बन संवर के जाएगी। जबकि शरीयत का मसाला यह है कि अगर औरत बनना संवरना चाहती है तो अपने शोहर के लिए बने संवरे। बेशक बेशक। हालांकि ये बात अगरचे मुख्तसर सी है मगर कई सारे मसाइल का हल है इसमें। शाम को औरत शोहर के आने से 10-15 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर ले और अल्लाहू अकबर, जब शोहर आए ना तो इस घर के दरवाजे पर नहीं, अंदर कमरे के दरवाजे पर
अपने शोहर का इस्तकबाल करे, कहे अस्सलाम वालेकुम, शोहर सलाम का जवाब दे, बैठने के लिए कुर्सी पेश करे और कहे आप सुबह गए थे, शाम को आए हो, कितनी मेहनतें करते हो हमारे लिए। हम तो यहाँ घरों पर कूलरों में, एसियों में, पंखों में मजे से सो रहे होते हैं, मगर आपने न सर्दी देखी न गर्मी, न बारिश देखी न धूप। अगर आपको फिक्र रही तो अपनी नहीं हमारी फिक्र रही। सर्दी का मौसम है, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप हाथ मुंह धो ले। हाथ मुंह धुल लिया शोहर ने। बीवी कहे खाना गरम गरम तैयार है, इजाजत दो तो दस्तरखान लगा दो। दस्तरखान लगा। खाना खाने के बाद मोहतरमा कहे आपकी इजाजत हो तो चाय बना दूं, या आप कहो तो दूध गर्म कर दूं। चाय भी हो गई, दूध भी हो गया, सोने का वक्त आए, कहने की जरूरत ना पड़े, बीवी अपने शोहर का सर दबाए, हाथ दबाए, पांव दबाए, सर में मालिश करे। सच बताना मकराना वालों, अगर ये किरदार एक बीवी का शोहर के साथ रहेगा तो फिर क्या मियां बीवी में झगड़े होंगे? बोलो 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 बोलो। फिर क्या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे? बिरादरियों को जमा करना पड़ेगा? ये रोजाना खानदान को बिठा करके पंचायतियां करवानी पड़ेगी? नहीं। फिर होगा क्या? जब दूसरे दिन शोहर आएगा ना कमा करके, तो खाली हाथ नहीं आएगा। सोचेगा यार बाजार से जा रहा हूं, मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, खाली हाथ न जाऊं, बीवी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर के जाऊं। आएगा बीवी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर के आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस तरीके का किरदार बीवी अपने शोहर के सामने पेश करेगी। मगर अल्लाह खैर फरमाए, अब तो मामलात बिल्कुल उल्टे हैं। अब कौन किसी के लिए बने, किसके लिए संवरे। अब तो इंतजार होता है कब घर में कदम रखे और कब पूरे दिन की दास्तान सुनाई जाए। बेचारे के एक हाथ में टिप्पन रहता है और सर पर उसने वो रुमाल बांध रखा है, पूरे दिन धूल में होता रहा। एक कदम उसका घर के अंदर है, एक कदम घर के बाहर है। और वो जो मोहतरमा ने सुनाना शुरू किया, पता नहीं मेरे बाप ने किसके पल्लू मुझे बांध दिया, मेरा तो इस घर में रहना जी भर हो दो भर हो गया है, अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। या तो आप किराए से कोई मकान ले लो, वहां हम रह जाएंगे, या फिर मुझे मेरे बाप के यहाँ छोड़ करके आ जाओ। आप मुझे बताओ। सुबह गया था शोहर कमाने के लिए, शाम को थका आ रहा आया। और इस तरह की वो बातें अगर बीवी से सुनेगा, उसने तो सोचा था यार सेठ से तो मैंने लाख रुपया पेशगी ले रखी है, ये तो 5 गालियां दे रहा है, सुननी पड़ेगी। घर चलो चलो, वहां पर चल करके कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन घर पहुंचा तो वहां पर भी इस तरह की जब बातें की गई, अब आप मुझे बताएं, जब उसे घर पर भी सुकून नहीं मिलेगा तो फिर वो ट्रेन की पटरी पर कूद करके जान नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? फांसी के फंदे पर लटक करके जान नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए जिम्मेदारी बनती है मेरी माँ बहनों की, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जावे या आप मेरी आवाज उन तक पहुंचाओ, जिम्मेदारी बनती है जब शाम को शोहर आया करे तो बीवी अपना ये किरदार, अपना ऐसा किरदार शोहर के सामने पेश करे कि पूरे दिन की थकावट शोहर की उतरती हुई नजर आए। बाज़ाब्ता बैठे हैं इतने उलमा, पूछे आप इनसे। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बीवी की जिम्मेदारी बनती है जब शोहर उसे देखे तो बीवी मुस्कुराए। मुख्तसर सा जुमला है मगर निकला किस जबान से, सुभान अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुबारक जबान से ये जुमला निकला, समंदर समेट करके रख दिए हैं मेरे आका ने। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत उतबा कहते हैं, तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है। हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, शाम को आता, हर ज़ौजा की ये ख्वाहिश होती कि हमारी तरफ मुतवज्जो अच्छी से अच्छी खुशबू लगाती। हजरत उतबा कहते, जब लेकिन मैं घर में आता तो मेरे बदन से इतनी खुशबू आती कि सारों की खुशबू फीकी पड़ जाती। सुभान अल्लाह। एक बार मेरी बीवियों ने मुझे घेरा,
और घेर करके कहा बात क्या है, महंगी से महंगी हम खुशबू इस्तेमाल करें, मगर आप घर में आते हो तो ऐसी खुशबू आती है कि हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। अब जवाब सुनो हजरत उत्बा का, कहते हैं ये किसी इत्र का कमाल नहीं, ये कमाल तो आमीना के लाल का है। सुभान अल्लाह। बीवियों ने पूछा बात क्या है, हजरत उत्बा कहते बचपन में मेरे बदन पर फुंसियां हो गई थी, मेरे वालिद मुझे लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए और जाकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा है, इसके बदन पर फुंसियां हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उत्बा जरा अपना कुर्ता ऊपर करो। हजरत उत्बा कहते मैंने कुर्ता ऊपर किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन निकाला, हाथों पर लगाया और मेरे बदन पर मल दिया। हजरत उत्बा कहते हैं उस लुआबे दहन का लगना था, वो दिन है आज का दिन है, फुंसियां तो खत्म हो ही गई, बदन खुशबूदार हो गया है, बदन अल्लाह अकबर मुश्कबार हो गया है। तो आप देखें जब दर्द की दवा की जाती है तो बीमारी पलट करके आ जाती है, लेकिन जब दर्द को दवा कर दिया जाता है तो बीमारी खत्म भी हो जाती है, बदन खुशबुओं वाला भी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, शहजादा जिसका 12 साल का था। है तवज्जो, देखो असल चीज यही है, कितना लंबा चला गया था, मैं वापस घूम करके आया ना। शहजादा 11 या 12 साल का, लेकिन बोला कुछ नहीं। आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी बोले। मेरे नबी ने सामने बिठाया और बिठा करके फरमाया शहजादे अब तक नहीं बोला, अब बोल, मन अना, मन अना, मन अना, बताना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जो 12 साल तक ना बोला वो भी अब बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो बात यहां से चली थी, बात यहां से चली थी। गांव के चौधरी बनकर के आए हो तो ना बोलो, हुजूर के गुलाम बनकर के आए हो तो फिर जरूर बोलो। हम तो वो हैं यार, ये तो जिंदगी है जिंदगी। हम तो ये कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए मिल्लत। तो आए अब बड़ी तेजी के साथ, बस मैं इख्तिताम की तरफ चलूं। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जाए, नबी की अम्मी जान बताओ ना आपका शहजादा दुनिया में कैसे आया। तो नबी की अम्मी जान सैयदा आमीना कहती है कैफियत ये थी, जिस गली में आमीना जाए गली महक जाए, जिस घर में आमीना पहुंचे घर महक जाए, जिस बरामदे में आमीना जाए बरामदा महक जाए। मक्कतुल मुकर्रमा की औरतें जमा हुई और जमा होने के बाद कहने लगी चलो अब्दुल मुत्तलिब के पास चलते हैं। और चल करके अब्दुल मुत्तलिब से कहे, अब्दुल मुत्तलिब गांव के सरपंच तुम हो, गांव के मुखिया तुम हो, गांव के जिम्मेदार तुम हो, अरे लोगों के फैसले करते हो, अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बेवा अमीना पता नहीं कौन सा इत्र लगाती है, कौन सी खुशबू लगाती है। शोहर का इंतकाल हो गया मगर फिर भी अमीना ऐसी खुशबू लगाए कि गलियों को महका देवे, घरों को महका देवे। औरतों ने आकर के जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते औरतों तुम भी औरतें हो, आमीना भी औरत है, तुम ही पूछ लो ना आमीना से। औरतों ने कहा दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम आमीना से पूछे, लेकिन बात करने के लिए जाती हैं तो पता नहीं कौन सा रोब है आमीना के चेहरे में, हमारी जबानें खामोश हो जाती है। सच कहा मेरे इमाम ने, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया सैयदा आमीना को, कहा बेटी आमीना बात क्या है, कौन सा इत्र लगाती हो, गलियां महक जाती है, घर महक जाता है, गली कूचे महक जाते हैं, कौन सी खुशबू लगाती हो। सैयदा आमीना ने कहा आज तक न कोई इत्र खरीदा न कोई खुशबू लगाई, ये जो खुशबुएं आती है ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले शहजादे का कमाल है। तुमने
तुमने तो खुशबुएं देखी है, यहाँ तो कैफियत ये है। आमीना गली से गुजरती है, पत्थर आमीना को सलाम करते हैं। आमीना गली से गुजरती है, जानवर आमीना को सलाम करते हैं। तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है। आमीना जब पानी लेने के लिए कुएं पर जाए, औरतें साइड होकर के कहती है पहले आमीना को पानी भर लेने दो, और सैयदा आमीना कहती है अपना बर्तन कुएं में डालूं, इससे पहले कि मेरा बर्तन कुएं में जाए पानी बाहर आ जाता है। सैयदा आमीना ने कहा तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है। जब सुबह ही सुबह आमीना अपने घर के अंदर झाड़ू लगाती है और छोटी छोटी कंकरियां जब आमीना के कदम के नीचे आती है तो फिर कंकरियां कंकरियां नहीं रहती बल्कि मोम बन जाती है, और कंकरियों से भी आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले। सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। एक चीज और अर्ज करूं, ये रंग अगर आप कहीं आपको मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा, वरना सीरतुन नबी के जलसे तो शहर में खूब हुए हो रहे हैं, मगर वहां पर कैफियत ये है कि वो मदीने वाले की शान और असमतें बयान नहीं करते। माज़अल्लाह लोगों के सामने वो नबी को मजबूर बना करके पेश करते हैं। जिस तरह भी कुछ दिन पहले उस तारिक मरदूद ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा, और ये तक का उस बदबख्त ने कि अल्लाहु अकबर कुरान के अंदर कई सारी गलतियां हो गई और हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम पढ़े हुए नहीं थे तो उन्होंने लिखने वालों को कुछ नहीं कहा। इस तरह की गुस्ताखियां की, इस तरह की मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर तौहीन की, मगर उन बदबख्तों को क्या पता मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी दुनिया वाले के पढ़ाने के मोहताज नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को खुद अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है। खुद रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये रंग सिर्फ सुन्नियों में नजर आएगा, सुन्नियों के अलावा कहीं और ये रंग नजर नहीं आएगा। जलसे तो कहीं देखे, मगर कैफियत ये है जब नाम लेते कि मोहम्मद साहब माज़अल्लाह अपने मौलवी का नाम लेके लिखे तो 2 लाइनें अलकाब से भरे और फिर नाम लिखे, और हुजूर का नाम लेवे तो माज़अल्लाह मोहम्मद साहब। पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं लिखते, पूरी किताब पढ़ दी लिख लिख करके, मगर जब हुजूर का नाम आया तो पता नहीं स्याही खत्म हो गई, छोटा सा स्वाद बना दिया। है? ये रंग अगर आपको कहीं नजर आएगा तो सिर्फ सुन्नियों में नजर आएगा। वहां तो कैफियत ये है जो बयान होता है हमारे नबी को पत्थर मारे गए, खून बहा, दंदान शहीद हुए, कौन इनकार करता है? ये कुर्बानियां थी मेरे आका अलैहिस्सलाम की दीन के लिए, मगर सिर्फ यही बयान करेगा या इसके अलावा कौम को कुछ और भी बताएगा? अगर तूने ये कहा कि दंदान शहीद हुए और खून निकला तो किसी दिन ये भी बता 4 मर्तबा सीना चाक किया गया, जिब्राइल कहते हैं कतरा खून का ना निकला। जिब्राइल फिर निकला तो क्या निकला? कहते खून नहीं नूर ही नूर निकला। सिर्फ यही बयान करेगा कि हलीमा की बकरियां चराई, कौन इनकार करता है यार? चराई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, ताकि बकरी चराना भी गुलामों के लिए हुजूर की सुन्नत बन जाए। मगर कभी कौम को यह भी तो बता कि अगर एक तरफ हलीमा की बकरियां चराई है तो दूसरी तरफ मुस्तफा जान रहमत मेराज में रब के कुर्ब में तशरीफ लेकर के गए हैं। ये रंग सिर्फ सुन्नियों में नजर आएगा। आप कहो कभी उनसे यार तुम क्या हुजूर को माज़अल्लाह लोगों के सामने मजबूर बताना चाहते हो? वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार था,
वो मर्जी थी उनकी, वरना आए नहीं थे फरिश्ते हुजूर की बारगाह में ये कहने के लिए आप इशारा तो करें, पूरी बस्ती को उठा करके फेंक देवे। तो अर्ज ये कर रहा था, समझो इन सारी बातों को। लोग कहते हैं ठीक है, सब ठीक है। क्या ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? जो नबी को मर करके मिट्टी में मिल जाने वाला कहे वो भी ठीक, माज़अल्लाह, और जो ये कहे कि मेरा नबी जिंदा है, दोनों कैसे है? ठीक तो वही है जो बरेली के अहमद रजा ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप देखो तो सही, 365 दिनों के अंदर 300 दिन मनाए गए। कितने? कभी चिल्ड्रन डे मनाया गया, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी टीचर डे, पता नहीं क्या क्या डे मनाए गए। खैर मनाओ, आपकी मर्जी। मगर सच बताना, किसी डे के मनाने के ऊपर आपसे किसी ने ये पूछा किस सहाबी ने मनाया? कभी कोई पोस्ट देखी क्या? पूछा किसी ने? ये भी कहीं मिला आपको? कोई स्टेटस आया मोबाइल पर, किसी ने भेजी पोस्ट, किस सहाबी ने मनाया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया? जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, जितने सोए हुए थे सारे जाग गए। हैं? क्या हुजूर ने मनाया था? क्या सहाबी ने? मैं पूछना ये चाहता हूं, इतने दिन मनाए गए, तब तुझे सहाबा याद नहीं आए? तब तुझे हुजूर अलैहिस्सलाम याद नहीं आए? इससे साफ पता चलता है दोस्त, तुझे किसी और डे से तकलीफ नहीं, तुझे हुजूर के मिलाद से तकलीफ है। लेकिन खैर ये तो अपना अपना मुकद्दर है। कोई बच्चे का बर्थडे मनाता है, कोई हुजूर का मिलाद मनाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, नबी की अम्मी जान सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बस इख्तिताम की तरफ चला हूं। फरमाती है, कमाल खुशबू का नहीं, शिकम में पलने वाले शहजादे का कमाल है। फरमाती है अल मुख्तसर, फिर वो रात आई जिस रात का इंतजार पूरी कायनात को था, जमीन का जर्रा जर्रा जिस रात का इंतजार कर रहा था वो रात आई। हाँ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते, लोगो शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल है। क्यों? इसलिए कि शबे कद्र की शान ये, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, के शबे कद्र में कुरान आया। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, लेकिन शबे मिलाद की शान ये कि शबे मिलाद में साहिबे कुरान मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आया। फरमाते हैं शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल है। वो रात आई जिस रात का इंतजार दफन की जाने वाली बच्चियों को था। हाँ हाँ, वो रात आई जिस रात का इंतजार खाने काबा को था। वो रात आई जिस रात का इंतजार शोहर की चिता पर चला दी जाने वाली बीवी को था। वो रात आई जिस रात का इंतजार बूढ़े माँ बाप जो मंडियों में बिक रहे थे उनको जिस रात का इंतजार था। वो रात आई बेवाओं को जिस रात का इंतजार था, यतीमों को जिस रात का इंतजार था, गरीबों को जिस रात का इंतजार था। सैयदा आमीना कहती है, मेरे घर की कैफियत ये हुई कि सब्ज सब्ज रंग के परिंदे मेरे कमरे में आने लगे। उनकी चोंच में मोती थे, उनके पंजों में मोती थे। आकर के उन्होंने मोतियों को मेरे बिस्तर पर बखेरा। फरमाती है, मैंने देखा कि मेरे मकान के अंदर कोने में एक खातून खड़ी है, सर से लेकर के पांव तक नूर ही नूर है। मैंने कहा, ये औरत कौन है? उसने कहा, आमीना खातून, मैं इस दुनिया की औरत नहीं, जन्नत की हूरों की मलिका हूँ। अकेली नहीं आई, अपने साथ कई हजार हूरों को लेकर के आई हूँ। कुदरत का ऐलान है, महबूब की आमद होने वाली है, आमीना के घर चली जाओ। सैयदा आमीना कहती है, मुझे जरा सी घबराहट थी, परेशानी थी, तो मेरे सामने पीने के लिए एक मशरूब पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। फरमाती है, जब मैंने वो मशरूब पिया तो सारी घबराहट खत्म हो गई। कहती है, इस मशरूब का पीना था, खारज मिन्नी नूर, खारज मिन्नी नूर, खारज
खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। इस नूर का निकलना था, मेरे शहजादे की विलादत हो गई। सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना कहती है शहजादे की विलादत तो हो गई, मगर दिल ने कहा आमीना जिस लाल को 9 महीने शिकम में रखा, देख तो सही वो तेरा लाल है कैसा। हर माँ के दिल की ये ख्वाहिश होती है कि पैदा होने के बाद माँ सबसे पहले बच्चे को देखे। सैयदा आमीना कहती है मेरे दिल ने भी कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा, जिसके आने से पहले कभी आदम मुबारकबादी देवे, कभी मूसा मुबारकबादी देवे, कभी इब्राहिम मुबारकबादी देवे, कभी इस्माइल मुबारकबादी देवे। आमीना देख तो सही वो तेरा लाल है कैसा। पूरी तकरीर भूल जाना, मगर इन आने वाले चंद जुमलों को याद रखना। इंशाअल्लाह जब तक याद रहेंगे मजा देते रहेंगे। सैयदा आमीना कहती है जब मैंने देखा अपने लाल को तो क्या देखती हूँ, दुनिया में कई बच्चे पैदा हुए, हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे, मगर हर पैदा होने वाला बच्चा गंदगियों में लथपथ होकर के पैदा होता है। सैयदा आमीना कहती है लेकिन मैंने अपने लाल को देखा, अपने शहजादे को देखा तो क्या देखती हूँ, इस शान से मेरा शहजादा दुनिया में आया कि आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था। खतना शुदा शहजादा पैदा हुआ, कंगा किया हुआ है, नाफ कटे हुए हैं, गुसल दिए हुए हैं, इत्र लगे हुए हैं। फरमाती है बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी, और विलादत के वक्त इतना नूर निकला, इतना नूर निकला कि मक्के में बैठे बैठे शामो बसरा के महल्लात का नजारा कर लिया। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझ सहाया ना हो आने वाले। सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जो रसूल शान का हो यार उसका मीलाद ना मनाए तो फिर किसका मीलाद मनाए। जो रसूल शान का हो फिर उस पर दुरूद व सलाम ना पड़े तो किस पर मरे। जो रसूल शान का हो फिर उसके नाम पर लंगर ना करे तो फिर किसके नाम पर करे। अल्लाहू अकबर। सैयदा आमीना कहती है इस शान से शहजादा तशरीफ लाया। एक एक लफ्ज को अगर मैं बयान करूं, खतना शुदा, आहा, नाफ कटे हुए हैं, तो वक्त खूब चाहिए, लेकिन आओ इख्तिताम। फरमाती है शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया और लाते ही सर को सजदे में रखा। कहां रखा, जरा जोर से बोले, जोर से बोले ना यार। देखो सजदे की बात आई तो खामोश बढ़ गए। कहां रखा, इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला दोस्त कि मेरे नबी को सजदे से प्यार कितना है कि दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले सर को सजदे में रखे। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को तो सजदे से इतना प्यार, और आज हमें सजदे से कितना प्यार। देखो जिस बंदे को ये 2 सजदे याद होंगे, कौन से, एक तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सजदा, और दूसरा इमाम हुसैन का करबला का आखिरी सजदा। जिस बंदे को ये 2 सजदे याद होंगे वो बंदा कभी सजदा करना छोड़ ही नहीं सकता। असल बात यह है कि हमें ये दोनों सजदे तो याद नहीं। इससे पता क्या चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को सजदे से प्यार कितना। मगर आज हमारी कैफियत क्या है दोस्त, न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता, न ईशा का पता। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, जलसे में आने वालों की अक्सरियत ईशा पढ़ करके नहीं आती और जा करके फजर नहीं पढ़ते, और आए कहां है, महफिले मिलादे रसूल। क्या वजह है कि कई सारे जलसों में आपने देखा होगा कि सरों पर टोपियां नहीं, और बेचारे नाजिम साहब चिल्लाते रहते हैं टोपी तो रख लो, टोपी तो टोपी होगी कहां से, पहले देखो तो सही आया कहां से। मस्जिद से आता ना, सर पर टोपी भी होती बावजू भी होता,
मगर ये मस्जिद से आया ही नहीं, ये तो अल्लाह जाने कहां से आया। मैं गुजारिश करूंगा इस महफिल मुबारका से आप लोगों को यह पैगाम देने की कोशिश करूंगा, नमाज पढ़ा करो दोस्तों, नमाज। देखो कितने अफसोस की बात मौलाना बशीर साहब, अब तो मुसलमानों के यहां नमाज छोड़ने को गुनाह ही नहीं समझते। मैं सही बता रहा हूं, चोरी को गुनाह समझते हैं और डाका डालने को गुनाह समझते हैं। यही वजह है कि चोर पकड़ा जाए तो खंबे से बांधकर मारेंगे और डाकू पकड़ा जाए तो इस पेड़ से बांध के मारेंगे। क्यों? इसलिए कि चोरी करने को गुनाह समझते हैं, डाका डालने को गुनाह समझते हैं। मगर सच बताना दोस्त, एक घर में 10 लोग, 10 के 10 ही बेनमाजी, मारना तो दूर की बात, कोई किसी को डांटने के लिए भी तैयार नहीं। जबकि पूछिए आप इन उलमा से, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए फिर ना पढ़े तो सख्ती करके नमाज पढ़वाओ। एक दिन कमाने ना जाए ना बेटा, एक दिन तो बाप भी डांटता है और माँ भी डांटती है, शाम को आकर के बड़ा भाई भी डांटता है, आज फिर नहीं गया रे बेगैरत, कब तक बेटा बेटा खाता रहेगा। कहते हैं ना, मैं मना नहीं करता डांटना चाहिए, लेकिन दोस्त एक दिन कमाने न जाए तो सारों नहीं डांटा। ये 10-10 साल से रब की बारगाह के सजदे छोड़ करके बैठा है, कोई डांटने वाला नहीं। डांटे कौन? जब मां खुद नमाज पढ़े तो डांटे, बाप खुद नमाज पढ़े तो डांटे। अल्लाह खैर फरमाए, किसी दिन अगर मां बहनों की सीरियल की एक किस्त छूट जाए ना तो ऐसे तड़पती है जैसे कोई मछली पानी के बाहर तड़पती है। बात हंसने की नहीं, कहो इन मां बहनों से, सीरियल की किस्त के छूट जाने पर इतनी परेशान होने वालियों, आज 15-15, 20-20 साल से रब की बारगाह के सजदे छोड़ करके बेटियों कोई परेशानी। अगर किसी दिन इलाके में इंटरनेट बंद हो जावे ना तो फिर देखो आप लोगों का हाल, जैसे कोई खाना पानी बंद हो गया। और अब तो कंडीशन ये कि एक बार के लिए खाना पानी बंद कर दो तो सुकून से रह जाएंगे, मगर नेट बंद हो जावे तो फिर कौन सुकून से रह पाए। ओहो, वो मारा मारी, वो भागा भागी, अल्लाह खैर फरमाए, ये कैफियत है। लेकिन दोस्त, हमने मगरिब नहीं पढ़ी, कोई फिक्र नहीं, इशा नहीं पढ़ी, कोई परवाह नहीं, जोहर नहीं पढ़ी, कोई टेंशन नहीं। देखो करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नाम है करबला वालों में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नाम सुना होगा ना। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अब सुनो क्या कहते हैं, फरमाते हैं, लोगों हमारा काफिला मदीने से चला मक्का पहुंचा, मक्के से चला करबला पहुंचा, करबला से चला कूफा पहुंचा, कूफा से चला दमिश्क पहुंचा। तकलीफें बर्दाश्त करते 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 वापस दमिश्क से करबला होते हुए मदीना पहुंचा। कितना लंबा सफर है, कितना लंबा सफर। मगर सुनो जवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, फरमाते, लोगों इतने लंबे सफर में मैंने नहीं देखा कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की कोई तहज्जुद की नमाज भी छूटी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने सख्त सफर के अंदर, इतने लंबे सफर में कहते हैं, मैंने नहीं देखा कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की कोई तहज्जुद भी छूटी हो। सोचो तो सही, जहां तहज्जुद की इतनी पाबंदी है वहां पर फिर फराइज की कितनी पाबंदी होगी। और आज हमारी कैफियत क्या है। इसलिए दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा मेरे सारे भाइयों से, नमाज पढ़ो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? कहो इंशाअल्लाह। देखो सबको टाइम देते हो ना सबको।
दुकान को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया, माँ बाप को टाइम दिया, बीवी बच्चों को टाइम दिया। हद तो ये है मोबाइल को भी टाइम दिया। और एक बात कहूं, अब तो जितना टाइम बंदा मोबाइल को दे रहा है ना, शायद कि उतना टाइम अब किसी और दूसरी चीज को दे रहा है। 5-5 घंटे, 7-7 घंटे। हाँ, मेरे इलाके में मैंने एक बच्चे से पूछा कितना मोबाइल चला लेता है तू? कहा मौलाना पूरा दिन, पूरी रात चार्ज होता है और पूरा दिन चलाता हूँ। वो सोचा कोई शाबाशी देंगे, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ 5-5, 7-7 घंटे लोग मोबाइल चलाते हैं। तेरे पास मोबाइल चलाने के लिए 7 घंटे तो है दोस्त, मगर नमाज के लिए तेरे पास 15 मिनट नहीं। और अभी 2 दिन से एक चीज मेरे जहन में घूम रही है, अब तो सारे काम मोबाइल पर, सारे काम। बीमार की इयादत करनी है मोबाइल, हुजूर से इश्क जाहिर करना है तो मोबाइल, आपके दुख में हम भी शरीक है तो मोबाइल। वो 2 गुड्डे बना देते हैं जिनकी वो नाड़ियां बनी रहती हैं लीली लीली, कि रो रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ रो रहे हैं। मतलब सारे ही काम मोबाइल पर, सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं रहा। शाम को आया बेटा, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, बेटा बैठेगा 2-4 बातें होगी, मगर लग गया तो मोबाइल में। तो सारे काम ही है। दोस्तों नमाज पढ़ो, नमाज क्या करो, नमाज पढ़ो। कल भी इज्जत लोगों को मिली थी तो नमाज से, आज भी इज्जत मिल रही है नमाज से, सुबह कयामत तक इज्जत मिलेगी तो नमाज से। दरगाह शरीफ पर जाते हो माशाल्लाह, अजमेर शरीफ भी जाते हो, सांबर शरीफ भी जाते हो, नागौर शरीफ भी जाते हो, सरकार लगन शाह बाबा के यहाँ भी जाते हो, सब जगह जाते हो ना यार। हर अल्लाह वाले की चौखट पर जाते हो, कम से कम ये तो देखा करो, एक तरफ अल्लाह वाले का आस्थाना, एक तरफ मस्जिद है। कहीं चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह, बीच में आस्थाना, एक तरफ शाहजहानी मस्जिद, एक तरफ अकबरी मस्जिद, एक तरफ संधली मस्जिद, एक तरफ औलिया मस्जिद। सरकार सूफी साहब के आस्थाने पर चले जाओ, इधर सूफी साहब का आस्थाना है, इधर मस्जिद है। जहां चले जाओ, सरकार लगन शाह बाबा के यहाँ चले जाओ, इधर आस्थाना है, इधर मस्जिद है। हर अल्लाह वाले की बारगाह में आपको मस्जिद नजर आएगी। गोया कि अल्लाह वाले की बारगाह से ये पैगाम मिल रहा है, बंदे हमें भी इज्जत मिली है तो कहीं और से नहीं, अल्लाह की बारगाह से मिली है। यहां बाद में आना, पहले तुझे नमाज पढ़नी है। ये पहला पैगाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ ला करके दिया। बातें कहने के लिए कई सारी, सोचा तो ये था कि 12 बजे महफिल हो जाएगी, मगर माइक हाथ में 11:30 आया, तो घंटा तो पूरा मुझे भी करना था। खैर 1 घंटा मेरा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, बैठ कर बातें होगी, जो कुछ कहा उस पर अमल करे, जिंदगियों में उतारे। ये एक काम तो करे ही करे, नमाजी बन जाए, खुद भी नमाजी बने, अपने बच्चों को नमाजी बनाए। अजान हो जावे, अपनी बीवी से कहे बर्तन बाद में धुलना, कपड़े बाद में धुल लेना, अरे 10 मिनट बाद में रोटी पका लेना, पहले नमाज पढ़। मैं बेटे को लेकर के मस्जिद जाता हूँ, तू बेटी को लेकर के घर पर नमाज पढ़। सोचो तो सही, कितना अच्छा माहौल हो जाएगा घरों का कि शोहर बेटे को लेकर के मस्जिद आया है और बीवी बेटी को लेकर के घर नमाज पढ़ रही है। उधर वो बीवी के लिए दुआ करे, बीवी शोहर के लिए दुआ करे। फजर के वक्त इधर बीवी भी बेदार हुई, शोहर भी बेदार हुआ, नमाज के लिए बच्चे भी बेदार हुए। कोई वजू बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। अपने घरों का ये माहौल बनाओ, इंशाअल्लाह फिर देखें कदम कदम पर कैसे खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें नाजिल होती है। अपने दुखों का मदावा सबको, अपने दुखों का दर्द सबको सुनाने वाले मत सुना। सुबह उठ, फजर की नमाज पढ़ और दुरूद व सलाम पढ़ हुजूर की बारगाह में।
कुरान पढ़ना आता है तो कुरान पढ़, नाश्ता करके फिर जा कमाने के लिए। मेरा करीम कदम कदम पर बरकतें नाजिल फरमाएगा और तेरे लिए गैब से रिस्क के दरवाजे खोल देगा। लेकिन असल चीज ये है कि तू आ खुदा की बारगाह में, ठीक है ना। देखो वहां से भागने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं। तू क्या पढ़ेगा दोस्त, तेरी हैसियत क्या है। तन्हाई में बैठ करके रो, पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाना बंद कर दिया। रो रो रो, डर, पता नहीं मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था, नेक था बेचारा खादिम, उसका खादिम था एक बादशाह का। तो कहीं सफर पर जाना था बादशाह को, सवारी तैयार की, अचानक नमाज का टाइम हो गया। तो खादिम ने कहा हुजूर इजाजत दो तो नमाज पढ़ के आ जाऊं। कहा ठीक है जा। पहले के खादिम भी ऐसे थे, बादशाह भी। अब तो रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखने, तुझे तिबल हाजिरी दूंगा। अब तो ऐसे सेठ हुए, ऐसे काम करने वाले हुए, तू तेरी इस कमाई पर जो रोजे छोड़ कर क्या कितने कमा लेगा? 10,000 20,000? क्यों 10 20 25 30 हजार के चक्कर में आखिरत बर्बाद कर रहा है? बाज़ाब्ता होटलों का खाना मंगवा करके रोजा छोड़ने वाले मजदूरों को बाड़ों में बिठा करके खाने खिलवाए जाते, जबकि उस ठेकेदार और उस मालिक की जिम्मेदारी बनती है साहब मेरे यहां काम करना है। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तुझे काम ज्यादा करना है, मैं तो ये कहता हूं वक्त पर नमाज पढ़नी है, रमजान शरीफ में रोजे रखने हैं। कोई ऐसा भी तो नजर आवे शहर में जो ये कहे हम तो उसी को काम पर रखेंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। मगर ऐसे कहां भाई नमाज पढ़ते हो, मैं नहीं रखूंगा काम पर। है तू नमाज पढ़ने जाएगा तो इधर काम खोटी होगा। क्या खोटी होगा दोस्त, कुछ खोटी नहीं होगा। नमाज पढ़ करके आएगा, उधर दुआ करके आएगा, फिर काम करेगा, मेरा करीम खूब बरकतें देगा। तू चाहे 3 हाजिरियां भरवा, चाहे 5 भरवा, खानी 2 रोटी ही है दोस्त। इसके आगे किसी को नहीं खाना, खाना 2 ही रोटी है। तो इस तरह करते रमजान शरीफ में रोजे छुड़वा करके काम करवाते मजदूरों से। और ऐसे ही मजदूर हुए, सोचते 12 बजे एक हाजिरी पूरी, 5 बजे दूसरी पूरी और शाम को 11 बजे तीसरी पूरी। मत कर ऐसा दोस्त। एक साल में एक बार तो माह रमजान आता है, उसकी भी तुझे कदर नहीं। तो उस खादिम ने कहा इजाजत दो तो नमाज पढ़ के आऊं। कहा ठीक है जाओ। अब देखो तवज्जो से सुनना, अगर दिल से सुनोगे तो कलेजे को ठंडक मिलेगी और जुमला सीधा दिल पे लगेगा। जाके अंदर गया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नियत बांधी, कयाम किया, रुकू किया। जब सजदे में पहुंचा ना तो उस खादिम का दिल लग गया। क्या हुआ? ये भी कैफियत हर किसी को नसीब नहीं होती कि किसी का सजदे में दिल लग जाए। दुआ किया करो, दुआ कि किसी दिन हमारा भी दिल लगे। अगर दिल लग जाता है ना तो फिर 3 बार सुभान अल्लाह कहने के बाद ये नहीं होता है पीछे। अगर इमाम साहब किसी दिन 5 बार 7 बार पढ़ लेगा ना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो पीछे से खंकारने की आवाजें आती है। क्यों? इसलिए कि दिल नहीं लगा। जहां दिल लगता है दोस्त फिर क्या होता है? फिर ये होता है एक सजदे में सज्जदा ज़हरा पाक की पूरी रात गुजर जाती है। फजर का वक्त होता है, अपने सर को उठा करके कहती है मौला आज फिर तेरी रात पूरी हो गई, फातिमा का सजदा पूरा नहीं हुआ। कोई इतनी लंबी रात बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले। ये कब होता है दोस्त? जब दिल लगता है। दिल कोशिश किया करो कि हमारा भी दिल लगे। खादिम का दिल लग गया, दिल लगा तो टाइम हो गया। अब बादशाह परेशान, यार सफर पे जाना था, ये कहां रह गया। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े खड़े उसने आवाज लगाई, अरे क्या हुआ, आता क्यों नहीं है? तुझे किसने अंदर रोक लिया?
खादिम ने सलाम फेरा। उसने क्या कहा था, आता क्यों नहीं है, किसने तुझे अंदर रोक लिया, कौन तुझे बाहर नहीं आने देता। खादिम ने अंदर बैठे बैठे आवाज लगाई, जो तुझे अंदर आने नहीं देता वो मुझे बाहर आने नहीं देता। जो तुझे अंदर आने नहीं देता वो मुझे बाहर आने नहीं देता। कोई ये न सोचे मैं नहीं पढ़ता, तू क्या पढ़ेगा। रो तन्हाई में बैठकर, पता नहीं कौन सा पाप हो गया कि मौला ने अपनी बारगाह में बुलाना बंद कर दिया। इसलिए नमाज पढ़ दोस्त, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अगर एक जुमला और कह दूं, नमाज पढ़नी है, ये नहीं कि भाई कटी पढ़ लो, कटे पढ़ लो, कटे ज्ञान पढ़ लो। जब बेटा बीमार हो जाए तो फिर कटे दिखा लो। जब मकान बनवाना है तो किसी को बुलवा करके बनवा लो। अरे आ रही है बात समझ में। बेटे को ट्यूशन पढ़वाना है तो किसी से पढ़वा लो। ट्यूशन पढ़वाने की बात आए तो शहर का टॉप टीचर देखा जाता है बेटे को ट्यूशन पढ़वाने के लिए। और नमाज की बारी आए तो कटई पढ़ लो। कैसे कटई पढ़ लो? नमाज पढ़ने के लिए ये देख कि किसका अकीदा मुस्तफा के सहाबा से मिलता है, किसका अकीदा गौसे आजम से मिलता है, किसका अकीदा गरीब नवाज से मिलता है, किसका अकीदा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी से मिलता है। नमाज पढ़ने के लिए ये देख कि किसका अकीदा बरेली के ताजदार अहमद रजा से मिलता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जब सुबह को दूध वाला दूध देने के लिए आवे, हर किसी बर्तन में नहीं लेता। तो नमाज हर किसी के पीछे कैसे पढ़ लेवे। जिस तरह दूध के लिए बर्तन साफ होना चाहिए, उसी तरीके से नमाज के लिए इमाम का मदीने वाले के हवाले से दिल साफ होना चाहिए। जो मदीने वाले को अनपढ़ कहे या ऐसा अकीदा रखे, उसके पीछे न कल नमाज हुई है, न आज हो रही है, न कयामत तक होगी। नमाज उसी के पीछे होगी जो अकीदा ये रखे कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। नमाज उसी के पीछे होगी जो ये अकीदा रखे। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नमाज उसी के पीछे होगी जो अकीदा ये रखे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कलमा शरीफ पढ़ ले सारे लोग, ला इलाहा